दुश्मनों को तो छोड़ दीजिए, वेस्ट को भी छोड़ दीजिए, यूरोप को भी छोड़ दीजिए, अरे मुस्लिम वर्ल्ड तक तो हमारे साथ नहीं है। जब वो खींच खींच के गिरेबान से पकड़ के फौज को अपने सामने लाएंगे तो दूसरी तरफ से यही होगा जो हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। पाकिस्तान में सरकार और अपोजिशन में ज़बरदस्त तनाव बना हुआ है। इमरान खान की सरकार को अगर अपोजिशन महंगाई और बेरोजगारी की याद दिलाती है तो सरकार ये कह देती है कि हम और फौज एक ही पेज पर हैं। ये कहने के अलावा उनके पास और कोई शब्द नहीं है। यही सोच से पाकिस्तान का हाल बदहाल हो चुका है। आज की वीडियो में सलीम बुखारी ने यह बताया है कि असल मुद्दों की तरफ सरकार ध्यान ना देकर इनको सिर्फ फौज की याद आ जाती है और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने में इनका सारा वक्त गुजर जाएगा और जनता को इनको कोसने से कोई नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि फौज भी नहीं। आज की वीडियो में आयशा बख्श और उसके पैनल ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। सियासत की गर्मा गर्मी में बहुत कुछ दांव पे लग गया है, यहाँ तक कि रियासत भी। एक लम्हे का तवक्कुफ बहुत ज़रूरी है कि सब रुकें, सोचें और देखें कि ये लड़ाई हमें कहाँ ले जाएगी, हम क्या पाएंगे और इस पाने के लिए क्या 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 खो सकते हैं। मामलात जहाँ तक पहुँच चुके हैं, लगता यही है कि अब ये किसी के काबू में नहीं रहे और अगर हाकिम बदहन ये काबू से बाहर हैं तो क्या कीमत अदा होगी। ये लड़ाई जो इब्तिदान सियासी थी, ये लड़ाई जो 2013 के इंतखाबात के बाद धांधली के इल्जामात से उठी थी। रियासत क्या है? रियासत अवाम हैं जो तकसीम दर तकसीम हैं और जिनके सियासी इख्तिलाफात अब बाकायदा नफरतों की शक्ल धार चुके। गिरोही, लिसानी, फिरका वाराना इख्तिलाफात तो थे ही कि ये किसी मुआशरे का तनव्वु है, मगर मौजूदा सियासी तफरीक को नादान लीडर्स ने एक नफरत में बदल दिया है। ले दे के इस रियासत का एक इदारा था और है जो फंक्शनल था और है। अब इस इदारे यानी पाक फौज को भी मुतनाज़िया बनाया जा रहा है। आजकल नया बल्कि शायद पुराना नारा फिर से इन है, गद्दार गद्दार, ये गद्दार वो गद्दार तुम गद्दार, और इस सारे दाव में पटकी मुसल अवाम जा रही है। बुखारी साहब आपकी तरफ आ जाते हैं। आप भी देख रहे हैं गुज़िश्ता कुछ दिनों से बयानात, क्यों मैं हद की बात कर रही हूँ, हम मुनाफिक तक का लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। आज वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को मुनाफिक कहा तो अपोजिशन लीडर ने वज़ीर आज़म को मुनाफिक कह दिया। गद्दार गद्दार कुछ नया नहीं, मगर आजकल ये नारा भी बहुत बिक रहा है। मुल्क किस नहज पर आगे जा रहा है? हमने देखना यह है कि आज जिस हवाले से गद्दार गद्दार के नारे लगाए जा रहे हैं, उस कुव्वत को, उस पाकिस्तान की सालमियत की निशानी को सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल किसने बनाया है? हम जर्नलिस्टों का या तज्जियाकार जो भी मर्जी आप हमें करार दे दें, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम ज़रा थोड़ा सा सच बोलने की, झूठ तो चलता रहता है लेकिन थोड़ा सा सच भी बोलना चाहिए। अब आगाज़ कर लेते हैं यहाँ से कि आज मीडिया का जो हाल है, किसी से मुझे पूछ के बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक मीडिया पर इस नौयत के कदगन और इस नौयत की पाबंदी और उसका गला कभी घोंटा है, बशमूल तमाम मिलिट्री डिक्टेटर्स के दौर में, जहां मीडिया, जिसको चौथा स्तून कहते हैं रियासत का, उसकी सांस ना निकल रही हो, वहां रियासत कैसे चलेगी और उसको कैसे चलाया जाएगा, ये एक बहुत अहम सवाल है जिसको मैं किसी और प्रोग्राम के लिए छोड़े देता हूं। वो सारे चोर और डाकू जिन्हें हमें यकीन दिलाया इमरान खान साहब ने कि ये बहुत बड़े चोर हैं, वो सारे के सारे चोर अब उनके साथ हैं, उनकी छतरी के नीचे हैं, वजीर हैं, उनके स्पोक्स पर्सन हैं, उनके मशीर हैं। तो ये बात कहां से बिगड़ी है, वहां से जरा थोड़ा सा इब्तिदा अगर की जाए तो बात को समझाना और समझना आसान है। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि वो पीटीआई जिसके 155 के करीब नारे थे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, तफसील की जरूरत नहीं है, लोगों को जबानी हिफ्स हो गए हुए हैं। चाहे वो 50 करोड़ नौकरियां थी, चाहे वो 50 लाख घर थे, चाहे वो IMF पर लानत भेज के खुदकुशी करनी थी, तफसील में आते जाए, उन सब के ऊपर एक से ज्यादा यू टर्न खड़े हुए हैं। ऐसे लगता है जैसे वो नारे पीटीआई ने लगाए ही नहीं थे। आप जज करेंगे परफॉर्मेंस पीटीआई की कि जो उन्होंने वादा किया था कि गरीब आदमी की हालत को बदलेंगे, बाकी सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, क्या गरीब आदमी की हालत आज बेहतर है? और अगर नहीं है तो क्यों उसके ऊपर तनकीद ना की जाए? वो आसमान से उतरे। और मीडिया ने किस पर कब तनकीद नहीं की थी, ये भी मुझे बता दें याद करके। जो भी रूलर रहे हैं, जो बोलने वाले लोग थे, वो हमेशा बोले हैं। तो अब आ जाइए उस इशू की तरफ जिस तरफ आपने इशारा किया, गद्दार।
ये गद्दार की छतरी इसलिए ओढ़ी गई है पीटीआई की क़यादत की तरफ से क्योंकि ना गवर्नेंस है, ना महंगाई के ऊपर काबू है, ना बेरोजगारी पर काबू है। इंटरनेशनल अरीना में हमारी क्या हालत है वो सिर्फ अल्लाह जानते या ये खुद जानते हैं कि हमारे साथ क्या हो रही है। कश्मीर के इशू पर दुश्मनों को तो छोड़ दीजिए, वेस्ट को भी छोड़ दीजिए, यूरोप को भी छोड़ दीजिए, अरे मुस्लिम वर्ल्ड तक तो हमारे साथ नहीं है। वो जिनकी खिदमत करते हमें 72 साल हो गए हैं, उनकी जबान से कोई एक लफ्ज फूटा हो तो मुझे बता दीजिए। हाँ, मुझे ये याद है कि सऊदी अरब के फरमारवा ने यहाँ आके मशवरा दिया था इमरान खान साहब को कि आप कश्मीर के मामले को आलमी मामला ना कहें, रीजनल डिस्प्यूट मान लें। ये मेहरबानी उन्होंने हम पर फरमाई थी। इसका क्या मतलब है, इसका क्या नतीजा, ये छोड़ दीजिए। ठीक। अब आखिरी मेरी बात लंबी हो गई है। अब जनाब ये गद्दार कौन है? ये गद्दार वो हैं जिनको कहा जा रहा है कि वो फौज पे तनकीद करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जरूर सोचना है कि वो नाम फौज का इस्तेमाल कौन कर रहा है। आप इनसे पूछिए कि जनाब कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, वो कहते हैं देखिए पाक फौज और हम एक पेज पर हैं। उन्हें कहिए जनाब ये बेरोजगारी बड़ी बढ़ गई है, वो एक दीवार चुन लेते हैं अपने दरमियान, उसके उस तरफ लिख देते हैं पाक फौज जिंदाबाद। ये तरीके हैं हुकूमत करने के। जब वो खींच खींच के गिरेबान से पकड़ के फौज को अपने सामने लाएंगे तो दूसरी तरफ से यही होगा जो हो रहा है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, विच इज कंडेमेबल। ठीक है, बुखारी साहब जहां गुफ्तगू छोड़ रहे हैं सईद काजी साहब, अमल का रद्द अमल, और ये बात ऑपोजिशन ने भी कही। सईद काजी साहब, हर लड़ाई का कोई उसूल, कोई हद होती है, जैसे अभी उन्होंने कहा हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई। ये गद्दारी सर्टिफिकेट बांटना, इन वजाहतों के बाद यहाँ तक कि हमारे विफाकी वजीर फवाद चौधरी भारतीय मीडिया को तौजीह दे रहे थे कि ये तो सियासी मामला है। अब मुझे ये कहिए, ये मुनासिब काम कर रही है हुकूमत? अच्छा, उन्होंने कहा कि ये जो बयान दिया गया याद सादिक साहब की जानिब से, ये सियासी था और वजीर खारजा के लिए दिया गया बयान था। सवाल यह है कि ये जो मामलात और हालात जहां तक ले जाए जा रहे हैं सियासत को सामने रखकर, ये मुनासिब काम किया जा रहा है हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से? नामुनासिब? मुनासिब तो कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे इजाज़त दीजिए, एक गद्दारी का सर्टिफिकेट मैं ज़रूर बांटना चाहता हूँ, और वो इस मुल्क के अवाम से, इस मुल्क की इशराफिया की गद्दारी। हर मौके पर आइन को इन्होंने तोड़ा, जमहूरी हुक्मरानों ने भी तोड़ा, करप्शन करके मार्शल लॉ में जर्नलों ने भी किया। एक तो ये कि इस मुल्क की इशराफिया ने इस मुल्क के अवाम से उसके हकूक़ न दे के बहुत बड़ी गद्दारी की है। अब आते हैं ये मसला असल में है क्या। जब किसी मुल्क की रियासत या कोई जो डीप स्टेट है वो तारीख का रुख मोड़ने के लिए 2 नंबर बंदे रिक्रूट करती है। अब नवाज शरीफ साहब को जब रिक्रूट किया गया था तो इनकी क्वालिफिकेशन क्या थी? 68-69 की एक अजीम व शान तहरीक, जिसमें पहली दफ़ा सिविलियन जो हैं वो रियासत के में हुक्मरानी का हक लेने के लिए आए थे, उसको दबाने और तबाह करने के लिए आपने एक मीडियोक्रिटी, यानी कि बुनियादी तौर पर जुनेजो को भी इसलिए लिया था ज़ियाउल हक ने कि उसे एक मीडियोक्रिटी चाहिए था। जब आप उनकी मीडिया में, इसी मीडिया ने इनकी शख्सियात को तामीर किया, और आज का सबक क्या है जो रियासत को सीखना चाहिए, जब आप इस तरह के 2 नंबर काम करेंगे तो ये 2 नंबर बंदे आप पे दोबारा अटैक करेंगे, अपने ओरिजिन पे अटैक करेंगे, और वही हो रहा है। अब आ जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज पर। कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज है और जाती मुलाजम है इनके, डायनेस्टी? मुझे बताएं। मैंने एक प्रोग्राम में कहा, कमर जमान कायरा साहब ने फ़ोन करके मेरा जवाब दिया, मैं उनका जवाब नहीं दे सका।